काम के लिए आपको टाइपिंग स्पीड में अच्छा माहिर होना पड़ेगा। एक्सेल में टाइप करेंगे तो एक्सेल के थोड़ा बहुत जानकारी तो चाहिए आपको। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर में ये डेटा एंट्री या आप इसको डाटा एंट्री भी बोल सकते हैं तो क्या है और ये किस तरह से इसमें काम करते हैं। आप कंपनी में अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस काम पे आपको कैसा पैकेज, कैसा सैलरी मिल सकता है और इसमें आखिर में क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। यहां पर आपको मिला है डेटा और यहां पे एंट्री। अब डेटा मतलब क्या है? डेटा मतलब कुछ इंफॉर्मेशन जो ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। ठीक है, आप अगर कंपनी में सपोज अगर आप कंपनी में काम करने गए और डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपने सिलेक्शन हो गया तो आपको हो सकता है आपको कुछ फाइल्स मिलेंगे जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्म या ऐसे कुछ डिटेल्स होंगे जिसको पेपर में होंगे, हार्ड कॉपी में होंगे, प्रिंटेड होंगे। उसको देख देख के आपको सॉफ्ट कॉपी में भरना है। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं डेटा वो है डेटा जब देख रहे हैं कॉपी में, जो आप कंप्यूटर पर फीड करते हैं यानी कि सेव करते हैं, उसको देख देख के आप सॉफ्ट कॉपी में जब कंप्यूटर में हम कोई भी चीज टाइप करते हैं, कोई भी चीज एंट्री करते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, उसको बोलते हैं एंट्री। डेटा आपने देखा, फिर उसको टाइप किया और एंट्री किया। ठीक है, अब डेटा हो सकता है आपका हार्ड कॉपी हो सकता है ऑफलाइन, ये आपका सॉफ्ट कॉपी में से हो सकता है। अगर आप इंटरनेट से या किसी सॉफ्टवेयर से किसी और सॉफ्टवेयर में अगर आप डेटा एंट्री करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर आता है और सॉफ्ट कॉपी के अंदर आता है। ठीक है, अब इस काम के लिए आपको अगर अच्छी कंपनी है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो कंपनी लगभग आप मान लीजिए 15,000 से 25,000 रुपए तक का आपको सैलरी पैकेज कंपनी दे सकती है। अच्छी कंपनी, नॉर्मल आप 10-12 हजार रुपए में आप नॉर्मली किसी भी छोटे कंपनी में 12,000 की नौकरी डेटा एंट्री में मिल जाती है। 8 घंटे की नौकरी होगी, 9 घंटे की होगी, मिल जाती है। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे भी काम करना चाहते हैं डेटा एंट्री में तो आपको फ्रीलांसर, अपवर्क, इस साइट में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे जाकर अपना रजिस्टर करके और अपना डिटेल्स वहां पे भरेंगे और वहां पर आपको थोड़ा बहुत कुछ वहां पर वर्क होगा जो आपको टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन होता है तो वहां पर आपको टेस्ट देना है, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो आप वहां पर अपना रजिस्टर करके आईडी बना के रख सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स वहां पर विजिट करेंगे और आपको आईडी पढ़ेंगे, आप ये काम करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं और वहां पर आपको काम मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहां पर आपको टाइम से काम को करके देना पड़ेगा, यानी कि आप कुछ मतलब जब मर्जी तब करेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आता है यहाँ पर डेटा एंट्री तो करेंगे और सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप MS वर्ड में काम कर रहे हो सकता है आप MS एक्सेल में काम कर रहे हो। हैंडराइटिंग थोड़ा पैदल है, समझ जाना, ज्यादा अच्छी तो नहीं है। हो सकता है आप MS एक्सेस में काम कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है गूगल शीट में या आप गूगल डॉक में काम कर रहे हो सकता है कुछ अगर कोई सॉफ्टवेयर है, यानी कि कंपनी का कोई अपना सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटा को एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आपको काम होगा कि डेटा आपको मिलेगा, उसको आपको कंप्यूटर में फीड करना है, यानी कि उसको एंट्री करना है, सेव करके रखना है। ठीक है, तो ये होगा डेटा एंट्री का काम। समझ में आया? एक बात और समझ लीजिए, जैसे हम अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम क्या लेके जाते हैं? बायोडाटा। ठीक है, इसको रिज्यूम भी बोलते हैं और CV, कैरिकुलम विटेड CV भी बोलते हैं। तो बायो अगर है, बायो मतलब एक जने का क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं, और उसको हॉबीज क्या क्या है, उसको उसकी पता ठिकाना, उससे कांटेक्ट करने का सारे तरीके, तो ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद उसका वर्क एक्सपीरियंस कि आप पहले कहीं काम किया है तो वर्क एक्सपीरियंस, ये सारे डिटेल्स इसको हम बायो में डालते हैं। उसके बाद उसका एक डेटा तैयार करते हैं। ठीक है, उसको एक जगह पर तैयार करते हैं, एक ही जगह पर रखते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडेटा। ठीक है, तो इसी तरह से डेटा होता है जो कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम, पता, ठिकाना, जैसे कि जैसे मान लो वोटर ID कार्ड, मतलब नए वोटर ID बन रहे हैं तो उनके नाम, पता, ठिकाना, सब कुछ, फोटोज वगैरह, इमेज वगैरह सब कुछ है, उसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर फिट करना है। तो वो ऑफलाइन है या यानी कि हाथ से लिखा हुआ हो, मान लो किसी कॉपी में, उसको देख देख के सॉफ्टवेयर में फिट करना है, तो डाटा हो गया हमारा वो सारी चीजें।
जो कॉपी किताब में है, और उसको जैसे हम कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, फिट करते हैं, वो हो गया हमारा एंट्री। तो ये है डेटा एंट्री। अब इस काम के लिए आपको टाइपिंग स्पीड में अच्छा माहिर होना पड़ेगा, ठीक है। पिछले 2-3 वीडियो में आप देख सकते हैं, टाइपिंग के ऊपर है, आप जाके वहां देख सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड अच्छा हो जाएगा, उसके बाद आपको एक और चीज चाहिए। क्या चाहिए? जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका डेटा एंट्री का काम होता है, ठीक है, ये वर्ड है, देखा मैंने गलत लिख दिया था, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, एनी अदर सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी चाहिए। एक्सेल में टाइप करेंगे तो एक्सेल के थोड़ा बहुत जानकारी तो चाहिए आपको, नहीं तो कैसे टाइप करेंगे, रो कॉलम ये सब। तो आज मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर कैसे डेटा एंट्री करते हैं, MS वर्ड के अंदर कैसे करते हैं, MS एक्सेस के अंदर कैसे करते हैं, गूगल शीट, गूगल ड्राइव, और भी बहुत सारे वैरायटी सॉफ्टवेयर होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसके अंदर कैसे करते वो नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आपको नॉलेज होना भी चाहिए, तभी आप डेटा एंट्री कर पाएंगे। यानी कि सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ में आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियोस में हम यही बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री कैसे होती है, MS वर्ड के अंदर कैसे होती है, एक्सेस के अंदर कैसे होती है, या गूगल शीट या गूगल जो भी गूगल डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर कैसे डेटा एंट्री होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।